स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम चैप्टर नंबर 7 को स्टडी कर रहे थे और आज हम चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू करेंगे स्टडी करना। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम कैलेंडर को पढ़ते हैं, किस तरह से हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइंड आउट Which month in the calendar 2018 have 5 Sunday। तो कौन से महीने में, अब आपको 2018 का कैलेंडर यहाँ पे दिया गया है, आप मुझे बताओ कि कौन से महीने में 5 संडे है। तो संडे वाली लाइन ये है, आप सभी को अपनी अपनी बुक्स के ऊपर दिख रही होगी। आपने अपनी अपनी बुक्स निकालनी है, साथ में कॉपी पेंसिल साथ में निकालनी है और क्वेश्चन को मेरे साथ करते जाना है। तो मुझे बताओ कि कौन से महीने में 5 संडे है। इसमें कितने 1 2 3 4 4 संडे हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। इसमें कितने 1 2 3 4 5। अप्रैल के महीने में हमें 5 संडे मिल रहे हैं, है ना। मई में नहीं है, जून में भी 4 हैं, जुलाई में 1 2 3 4 5, जुलाई में भी 5 संडे हैं, है ना। यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। सितंबर में 5 संडे हैं, 1 2 3 4 5, सितंबर में 5 संडे हैं। फिर हमारे पास है अक्टूबर। अक्टूबर में कितने हैं 1 2 3 4 4 हैं, है ना। नवंबर में 1 2 3 4 4 हैं। फिर हमारे पास दिसंबर आया 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। तो दिसंबर में भी 5 है कि दिसंबर, जून, अप्रैल और सितंबर, इन महीनों के अंदर जो है वो 5 संडे। तो आपने इन महीनों के नाम यहाँ पे लिखने हैं। वो कौन कौन से आया हमारे पास, अप्रैल, जुलाई, फिर अप्रैल, जुलाई, सितंबर और हमें एक और महीना था दिसंबर। इन महीनों में हमें वो आए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हमारे पास है इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम 5 टाइम्स। कि ऐसा कोई दिन है, ठीक है, इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स, कि वो 5 बार आया हो। कोई है ऐसा दिन? तो सब लगभग सभी दिन होते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, मंडे है, वो 1 2 3 4 5, वो 5 बार आ रहा है। ट्यूसडे है 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है। वेडनेसडे 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, ठीक है। फिर और जगह पे तो सब 4 4 आ रहे हैं। फिर जैसे थर्सडे यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 दिन आ रहा है। 1 2 3 4 5, फ्राइडे भी, सैटरडे भी। तो सभी के सभी दिन जो है वो 5 दिन आते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो सभी के सभी। तो आपने यहाँ पे सभी डेज के नाम लिख देने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक। कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ एंड वाई। कि कोई ऐसा महीना है जिसमें 6 संडे आपको दिख रहे हैं, कहीं पे दिख रहे हैं? कहीं पे भी नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो, देयर कैन नॉट बी एनी 6 संडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा नो। फिर हमारे पास नेक्स्ट है द ट्रू स्टोरी ऑफ पेदकी देवी। तो ये एक स्टोरी है, ये ट्रू स्टोरी है, आप सबने इसको पढ़ना है। और ये बहुत ही अच्छी उनकी लाइफ से इंस्पायरिंग स्टोरी है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। मैथ्स के आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो। कि इनकी लाइफ में जो कुछ चीजें हुई हैं वो ये यहाँ पे दी हुई है। मार्क दीज ऑन हर टाइम लाइन। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी वाज 5 years old, पेदकी ब्रोक हर फुट, उन्होंने अपना पैर जो था वो तोड़ लिया था। ए इज मार्क्ड एट 5 ऑन द टाइम लाइन, ठीक है। तो ए जो है वो मार्क टर्न है। तो आपको ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम इसको स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। माई टाइम लाइन, ठीक है। माई नेम इज पेदकी देवी। आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट। वो जो है वो एक गांव में रहती हैं, एक धनबाद गांव में, डिस्ट्रिक्ट झारखंड, झारखंड में ये गांव है, वहां पे वो इस जिले के अंदर, इस गांव में रहती हैं। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल। उन्होंने कभी, उनको ऐसा मौका नहीं मिला कि वो स्कूल जा पाए। आई रिमेम्बर दैट वेन आई वॉज 5 years old, कि उन्होंने बोला कि मुझे याद है कि जब मैं 5 साल की थी, आई ब्रोक माई फुट, कि मैंने अपना पैर तोड़ लिया था। आई हैड क्लाइम्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, की वो जो थी वो जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी जामुन को खाने के लिए। बट द ब्रांच ब्रोक, बट जो उसकी जो शाखा थी वो टूट गई। एंड आई फेल डाउन, और मैं नीचे गिर गई थी। माई फुट स्टिल हर्ट इन विंटर, की उसने बोला कि मेरा पैर अभी भी सर्दियों के दौरान जो है वो पेन करता है, मतलब दर्द देता है। वाइल ग्रेजिंग आर गोट्स वी ऑफन गॉट बिजी इन प्लेइंग, कि जब हम अपने
जो बकरियां होती हैं, गोट्स मतलब बकरियां, उनको जब हम चराने के लिए ले जाते थे तो हम खेलने में बिजी हो जाते थे। वंस एट द एज ऑफ 10 ईयर की, जब वो 10 साल की थी, आई गॉट अ बिग स्कॉल्डिंग, ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ही ज्यादा, आई गॉट अ वेरी बिग स्कॉल्डिंग, आई हैड लॉस्ट वन गोट, कि उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ी थी और वो बहुत डर गई थी जब उसने अपनी जो बकरी थी उसको खो दिया था। एट द एज ऑफ 15 ईयर्स आई वॉज मैरिड, और 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, ठीक है। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी, कि जो मेरे हस्बैंड थे वो मुझसे बहुत बड़े थे। ओल्डर का मतलब होता है बहुत बड़े थे। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 ईयर्स आफ्टर माई मैरिज, की मेरी जो पहली बेटी थी, डॉटर का मतलब होता है बेटी, वॉज वॉर्न, वॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, जब वॉर्न हुई थी 3 ईयर्स आफ्टर हिज मैरिज, की उसकी शादी के 3 साल बाद उसकी पहली बेटी पैदा हुई थी। यानी कि 15 साल में अगर उसकी शादी हुई है तो 15 में 3 प्लस करोगे तो 18 साल की उम्र में उसकी बेटी पैदा हो गई थी। लेटर आई हैड 3 मोर चिल्ड्रन, उसके बाद उसके 3 और बच्चे हुए थे। व्हेन आई वॉज 20, जब वो 20 की थी तब एक बच्चा और हुआ था, 22 पे अगला बच्चा हुआ था और 24 पे अगला बच्चा हुआ था, ठीक है। टाइम पास्ट वेरी फास्ट, इसमें बहुत फास्ट जा रहा, मतलब बहुत तेजी से जा रहा था। I was busy with my farm, housework and looking after my animals, कि मैं अपने घर को, अपने बगीचे को और अपने इन जानवरों को देखने में ही बिजी थी। बट एट द एज ऑफ 35 ईयर्स की, जब मैं 35 साल की हुई, माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप, कि मेरी जो दुनिया थी वो खत्म होने वाली थी। माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड, कि मेरे जो पति थे, इल का मतलब होता है बीमार, बीमार पड़ गए, फेल का मतलब पड़ जाना, एंड डाइड मतलब और मर गए वो। हिज ब्रदर ट्राइड टू टेक अवे आवर फार्म, कि उसने, उसके जो भाई थे उन्होंने उस फार्म को लेने की कोशिश करी। दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वॉज अ विच, उसने उन्हें बोला कि उन्होंने मुझे बहुत मारा और उन्होंने बोला कि ये एक विच है, विच मतलब कि एक जादूगरनी है, ठीक है। सम गुड पीपल सेव्ड मी, कुछ अच्छे लोगों ने मुझे बचा लिया, सेव मतलब बचाया था। वी फाउट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी, कि हमने केस लड़ा, फाउट मतलब होता है लड़ा था, ठीक है, फाइट फाउट, हमने केस लड़ा था अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ जिन्होंने मुझे मारा था। बीट मी का मतलब होता है मारना। अब एट द एज ऑफ 40 ईयर्स की, जब मैं 40 साल की थी, आई सॉ अ पुलिस स्टेशन, की मैंने एक पुलिस स्टेशन देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, की पहली बार उसने वो पुलिस स्टेशन देखा था अपनी लाइफ में। When I was 45, की जब मैं 45 साल की थी, I learned to read and write, कि मैंने लिखना और पढ़ना सीखा। रीड का मतलब होता है पढ़ना और राइट का मतलब होता है लिखना, कि मैंने लिखना और पढ़ना सीखा। 2 years later, 2 साल के बाद, लेटर मतलब बाद, I got my eldest daughter married, ठीक है, कि उसने 2 साल के बाद अपनी सबसे बड़ी जो लड़की थी, जो 18 साल की उम्र में पैदा हुई थी, उसकी शादी करवा दी। नाउ आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, की अब वो 50 साल की हो गई है। आई इंजॉय प्लेइंग विद माई ग्रैंड चाइल्ड, की वो अपने ग्रैंड चाइल्ड मतलब अपने पोते पोतियों के साथ खेलने में, इंजॉय करने में रहती है। 2 of my children are studying in school, उसने बोला कि 2 मेरे जो बच्चे हैं वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे ना, 2 उसके भी पढ़ रहे हैं, एक की शादी हो गई है और उसके दूसरे वाले की भी होगी जिसके बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें बोला है कि आपने मार्क करना है, उसके लाइफ लाइन को मार्क करना है जिस दौरान वो हुई है। ब्रोक हर फुट, उसने कितने साल की उम्र में अपना पैर को जो है वो ब्रोक कर लिया था, वो किया था 5 years ओल्ड, 5 साल की उम्र में, ठीक है। आप यहाँ पे 5 कर दोगे, 5 years, ठीक है। लॉस्ट वन गॉट, कि उसने एक बकरी को खोया था, कब खोया था उसने, कितने साल की थी, वंस एट द एज ऑफ 10 years आई गॉट अ बिग स्कॉल्डिंग, आई हैड लॉस्ट वन गॉट, तो कितने साल की थी तब वो, 10 साल की। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 10 years और यहाँ पे आप इसको इस तरह से अंडरलाइन कर दोगे, मार्क दीज ऑन हर लाइन, इनको मार्क कर दिया हमने। हैड गॉट मैरिड, कितने साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, हमने अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब वो 15 साल की थी तब उसकी शादी हो गई थी। एट द एज ऑफ 15 आई वॉज मैरिड, की मैं शादीशुदा थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 years। हैड हर 4 child, की कितनी उम्र में उसके चारों के चारों बच्चे हो गए थे, उसने बताया था कि उसके 4 बच्चे हुए थे, कितने साल में, तो यहाँ पे
आप लिखोगे 24 ईयर्स से। आई हैज अ 24 ईयर क्या हैड फोर्थ चाइल्ड ऑन 24 ईयर्स, कि चौथा बच्चा उसको कब हुआ था, जब वो 24 साल की थी, 24 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन, उसने पहली बार पुलिस स्टेशन कब देखा था, जब वो केस लड़ रही थी उस दौरान उसने देखा था, तब वो कितने साल की थी, 40 साल की थी। एट द एज ऑफ 40 ईयर्स आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हम यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 40 ईयर्स ओल्ड। फिर था लर्न टू रीड एंड राइट, कि उसने लिखना और पढ़ना और लिखना कितने साल की उम्र में सीखा था। आपने यहाँ पे पढ़ा कि जब वो 45 साल की थी, आई वॉज 45, आई लर्न टू रीड, लर्न मतलब सीखना, क्या टू रीड मतलब पढ़ना, एंड राइट का मतलब होता है लिखना, तो कितना हो गया यहाँ पे 45 ईयर्स ओल्ड। फिर है एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी कब हुई थी। हमने यहाँ पे पढ़ा कि जब आई लर्न राइट टू लेटर आई गॉट माई एल्डेस्ट, की जब 2 साल के बाद, ठीक है 45 की हो चुकी थी, उसके 2 साल बाद, 45 में 2 प्लस करोगे कितना होगा 47 ईयर्स ओल्ड की थी वो, जब उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे आपने मार्क करते जाना है कि 5 पे ए, 10 साल पे उसने यहाँ से ए बी सी करके इस लाइन के ऊपर आपने मार्क जाना कि बी लॉस्ट और 1 ब्रोक। फिर गॉट मैरिड वो हुई थी 15 साल की उम्र में, तो यहाँ पे आप इसके बी जैसे में 15 बना दो, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। डी हैड हर 4 चाइल्ड 24 ईयर, ये 20 है तो 24 यहाँ जैसे होगा तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। ई 40 ईयर्स था ना, ई का आंसर 40 ईयर्स था, तो ई 40 यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। फिर ये हमारा 47 था, तो ये लगभग इसके यहाँ पे जी आएगा, और एफ हमारा यहाँ पे बी जैसे में एफ। इस तरह से आपने इस टाइमलाइन के ऊपर रख दिया। ठीक है, मार्क ऑन द टाइमलाइन व्हेन शी वाज बोर्न, इस टाइमलाइन के ऊपर आपने करना है कि जब वो पैदा हुई थी। इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेदिकी एज अ न्यू बॉर्न बेबी, कि आपने इस ब्लैंक के ऊपर उसकी पिक्चर बनानी है एज अ न्यू बॉर्न बेबी, जैसे आपने खुद ही ड्रॉ करनी हुई है। ठीक है, मेक योर ओन टाइमलाइन, मेक योर ओन टाइमलाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एटलीस्ट 1 थिंग दैट हैपन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ, कि आपने यहाँ पे अपनी टाइमलाइन बना ली और आपने कि हर साल आपने क्या क्या किया है ऐसा कुछ खास। ठीक है, तो अपने घर वालों से पूछना है कि जब आप 1 साल के थे आपने कुछ ऐसी शरारत की थी, कुछ किया था, तो वो आपने यहाँ पे फिर मार्क करना है। ठीक है, मेक द टाइमलाइन ऑफ पीपल यू एडमायर, दिस कैन बी फ्रॉम अमंग योर फैमिली, फ्रेंड और टीचर, कि आपने उस किसी आदमी की टाइमलाइन बने जिसको आप एडमायर करते हो, जिससे आप चीजों को सीखते हो, जो आपकी प्रेरणा है। ठीक है, उनका, जैसे वो आपकी मम्मा हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट चलते हैं 1 डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम, की 1 दिन कुसुम की जिंदगी में। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे, देखते हैं कि कुसुम हर दिन क्या करती है। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, की हर एक पिक्चर का टाइम लिखना है। For some picture the time is already written and you must draw the hand on the clock. In other you have to write the time shown in the clock, कि आपको यहाँ पे जो है वो नीचे पिक्चर्स दी हुई है, कुछ पिक्चर्स के अंदर जो वो टाइम पहले से लिखा है, जैसे यहाँ पे लिख दिया at 6:30 in the morning, और कुछ पिक्चर्स के ऊपर जो है वो टाइम नहीं दिया हो, तो आपने वहां पे टाइम लिखना है। जहां पे टाइम दिया गया वहां पे आपने इस घड़ी के ऊपर वो ड्रॉ करना है वो कौन सा टाइम है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले है कुसुम क्या करती है, कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने बजे हैं यहाँ पे आपको आती है घड़ी देखना। जो छोटी सुई जो होती है घड़ी के अंदर 3 सुई होती है, 1 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है। सबसे छोटी सुई जो होती है वो घंटों की होती है, उससे बड़ी सुई जो वो मिनट की होती है, और एक अलग से लाल रंग की सुई होती है बड़ी सी, वो सेकंड्स के लिए होती है। जहां पे छोटी सुई होती है मतलब कि उतने घंटे हो चुके हैं, मतलब कि अगर 6 पे मतलब कि 6 बज गए हैं, 12 के ऊपर मतलब कि 6 बजकर मतलब कि पूरे के पूरे 6 बज गए हैं। ठीक है, 6:60 हो चुके हैं, तो यहाँ पे 6 बजे हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट कितने, एट 6 इन द मॉर्निंग। हम यहाँ पे लिख देंगे एट कितने बजे हैं, 6 बजे हैं, तो हम लिख देंगे 6 इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मॉर्निंग लिख दें। उसके बाद है शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल, कि वो कुएं से पानी निकालती है। एट 6:30 इन द मॉर्निंग, 6:30 मतलब 6:30 पे, तो छोटी सुई कहाँ पे आएगी, यहीं पे आएगी, और बड़ी सुई भी यहीं पर ही आएगी इसी के ऊपर। ठीक है,
कैसे काउंट करते हैं, 5 का टेबल आपको आता होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मतलब यहाँ पे 6:10 हो गया, 5 3 जा 50, मतलब 5:15 हो गया, 5 4 जा 20, मतलब यहाँ पे 5:20 हो गए, 5 5 जा 25, मतलब 5:25 हो गए, 5 6 जा 30, मतलब 6 है तो 6:30 हो गए, तो यहाँ पे 30 मिनट हो गए। इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते हो उतने मिनट हो चुके होते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो पूरे 60 मिनट होते हैं यहाँ पे जाके। फिर आगे है शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपने हाउस को क्लीन करती है कितने बजे, 7:30 के। 7 पे छोटी सुई है, मतलब कि 7 बजे हुए हैं, 6 के ऊपर बड़ी सुई है, मतलब 5 6 जा 30 होते हैं, तो मतलब 7:30 पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शी क्लीन हर हाउस एट 7:30 इन द मॉर्निंग, एट 7:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद है शी गोज टू स्कूल, की वो स्कूल जाती है, कब बज जाती है वो, एट 8 o'clock, अब एट कितने 8 बजे, मतलब 8 o'clock, मतलब कि पूरे के पूरे 8 बजे वो स्कूल जाती है। तो 8 बजे होंगे तो कहाँ होंगे, छोटी सुई कहाँ होगी, 8 पे होगी, और बड़ी सुई कहाँ होगी, 12 पे। जब 12 पे होती है मतलब कि पूरे के पूरे 8 बज गए हैं, इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपके पास शी इज स्टडिंग इन स्कूल, की वो स्कूल में पढ़ रही होती है, कितने बजे, ये कितने बजे हैं, 10 के ऊपर छोटी सुई है, ये 12 के ऊपर बड़ी सुई, मतलब 10 पूरे के पूरे बज गए हैं, मतलब कि एट 10 o'clock। o'clock तब लगाते हैं हम जब पूरे के पूरे 10 बज गए होते हैं, 5 बज गए, 6 बज गए तब, ठीक है। शी कम बैक फ्रॉम स्कूल, की वो स्कूल से वापस आ जाती है कितने बजे, 1 o'clock इन द आफ्टरनून, की 1 बजे दोपहर को। तो 1 कहाँ पे होगी, छोटी सुई किसके ऊपर होगी, अब 1 पर होगी, ठीक है, और बड़ी सुई कहाँ पे होगी, पूरे के पूरे 12 पे, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे है शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर, की वो अपने भाई और बहनों अपनी दादी के साथ खाना खाती है कितने बजे यहाँ पे, छोटी सुई कहाँ है, 2 पे है, मतलब कि 2 बज रहे हैं, 2 मतलब कि 2 घंटे की सुई है तो 2 बजे हैं, और 12 पे मतलब कि पूरे पूरे 2 बजे, तो यहाँ पे लिखेंगे एट 2 o'clock, ठीक है, लिखे एट 2 o'clock, कब, इन द आफ्टरनून, ये भी पता होना चाहिए ना कि दोपहर को, सुबह के या रात के का भी पता होना चाहिए, एट आफ्टरनून, ठीक है। यहाँ पे हम मॉर्निंग लिखेंगे, और ठीक है। उसके बाद है शी प्लेज विद हर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है, कब खेलती है वो अपने दोस्तों के साथ, 5:30 इन द इवनिंग मतलब शाम के समय को 5:30 पे खेलती है, तो 5 बजे हैं, 5 बज चुके हैं, तो मतलब छोटी सुई कितने किसके ऊपर होगी, 5 पे, 30 है तो 6 5 जो होते हैं 30, तो बड़ी वाली सुई कहाँ पे होगी, 6 के ऊपर, तो यहाँ पे होगी बड़ी वाली सुई और यहाँ पे होगी छोटी वाली सुई। उसके बाद है शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप, की वो अपनी दादी से कहानी सुनती है सोने से पहले, कितने बजे, 9 o'clock, की वो 9 बजे सो जाती है, 9 o'clock मतलब कि पूरे के पूरे 9 बज गए, तो छोटी सुई कहाँ पे होगी, 9 पे, और बड़ी सुई कहाँ होगी, 12 पे, ठीक है, पूरे के पूरे 9 बजे, इस तरह से है। फिर इसके बाद दिया हुआ है नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोन योर ओन डेली रूटीन, टाइम ऑफ द डे इन वर्ड ऑन द क्लॉक, व्हाट डू वी डू एट टाइम, तो ये आपने खुद बनानी है, ठीक है। ये आपको क्लॉक्स रखी हैं, यहाँ पे आपने पूरी रूटीन बनानी है, जैसे आपने यहाँ पे लिखना है कि आप कितने बजे सुबह उठते हो, जैसे इसने बताया था ना कि कुसुम गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप लिखोगे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग कितने बजे, 6 बजे, तो यहाँ पे आपने छोटी सुई यहाँ पे लगानी है 6 पे, बड़ी सुई लगानी है पूरे 12 पे, और यहाँ पे आपने लिखना है इन एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपनी रूटीन बनानी है और यहाँ पे लिखना है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। ये बहुत ज्यादा आपके डेली लाइफ के साथ रिलेटेड था कि किस तरह से हम कैलेंडर को पढ़ते हैं, कैसे हम घड़ी में टाइम देखते हैं। तो आई होप आपको टाइम देखना आगे होगा, मतलब कि जैसे 12 बजे हैं तो 5 into 12 करो, 12 का आपको टेबल आता होगा, 5 12 जा कितने होते हैं, फिर 60 होते हैं, तो मतलब कि 60 मिनट हो चुके हैं। फिर अगर 1 पे है सुई, बड़ी सुई अगर 1 पे है और छोटी सुई 6 पे, तो 6 बज के कितने मिनट हुए हैं, 5 1 जा 5, 5 मिनट हुए हैं। फिर 2 पे है तो 5 2 जा 10, तो मतलब 6 बज के 10 मिनट हुए। तो इस तरह से हम टाइम देखते हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इस तरह से टाइम देखना आएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।